हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार गुजरात की धरती से बोलता हूं और आप सबका भला और आप सबका विकास चाहता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जीवित और जीतों की पृथ्वी पर लेकर चले आ रहे हैं। जैसे कि हमारे साथी भाई बहन है, जैसे कि नागपुर से, महाराष्ट्र से, वह जेल सेवा करते हैं, यानी कि जेल के अंदर जितने कैदी लोग हैं उन सभी को छुड़ाने के लिए कोशिश करते हैं वचन के द्वारा, और उन्हें आत्मा में आजादी की बातें बताते हैं, यानी कि आत्मिक बातें बताते हैं। काफी उनका खर्चा वहां पर चला जा रहा है, और अलग अलग हमारे भाई बहनों ने जो संगठन शुरू किया है उसमें वो लोग हमें याद करते हैं, और कई लोगों को लगता है कि हमने कोई मिशन शुरू किया है। मेरे भाइयों बहनों, हमने कोई मिशन शुरू नहीं किया, ना ही कोई संस्था शुरू की है। हालांकि आपको इतना बताना चाहते हैं कि हम बड़े अधिकारी के साथ सेवा करते हैं, यानी कि प्रभु यीशु मसीह सारी दुनिया के अधिकारी है, और उस अधिकार के साथ हम सेवकाई करते हैं, और अलग अलग प्रकार के जो ज्ञाने हैं उन ज्ञानों को सामने नजर लाते हैं। विशेष करके परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का वचन हम आपके सामने लाना चाहते हैं। भले अनपढ़ है या फिर पढ़े लिखे हैं, उससे कोई हमारा भेदभाव करने का विचार बिल्कुल नहीं है। आजकल संसार भर में भेदभाव करने के विचार के साथ जीवन को जी रहे हैं, और आपको इतना कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों से बराबर प्यार करता है। धनवान हो या गरीब हो, काला हो या गोरा हो, सबसे परमेश्वर अच्छा प्यार करता है, वो भी एक समान कर रहा है। तो देखते हैं कि जैसे कि प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे भेदभाव नहीं करते हैं, और आपको और मुझे भी किसी और के साथ भेदभाव बिल्कुल नहीं करना होगा। आने वाले दिनों में हो सकता है आपको और कुछ बातें मद्देनजर दिखाते हुए हम आगे की ओर लाते चले जाएंगे। और जैसे कि बीते हुए दिनों में भी हमने आपको बताया था कि अच्छा नींव डालो तो आप अच्छी रीति से आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। शरीर के काम अलग अलग प्रकार से प्रकट होते चले जा रहे हैं। भेदभाव करने वाला जो कार्य है वो शरीर का है, और ईर्ष्या करने वाला जो काम है वो शरीर का है, आत्मा का बिल्कुल नहीं हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कुरिन्थियों यानी कि गलतियों की किताब उसका 5 अध्याय उसका 19 से लेकर 21 तक ऐसी बातें फरमाई गई है जिसमें शरीर के काम प्रकट हो जाते हैं। भले आत्मिक दर्शाने के लिए कोशिश करते हैं, बल्कि शरीर के काम आपके खुले प्रकट हो जाते हैं। हालांकि आपको एक और बातें आपको फरमाना चाहता हूं, ये खुला नजर और खुली बातें प्रकट हो जाती है। आत्मा के कार्य अलग है और शरीर के काम अलग है। तो आइए हम कुछ बातें ऐसे दिखाते हैं जो आत्मा के बिना जीवन को जी रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई को प्रकट करना चाहते हैं। शरीर में होकर ये बिल्कुल नहीं चलेगा। आइए देखते हैं, जैसे कि कुछ बातें मैं बीते हुए दिनों में काफी वीडियो में आपको जानकारी दे चुका हूं, और इन जानकारियों को आप मद्देनजर रखते हुए परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते चले जाइएगा। अर्थात व्यभिचार यानी कि खराब काम, जैसे कि शारीरिक संबंध अलग अलग रीति से किए जा रहे हैं, जैसे कि जवानी में या फिर शादी के बाद या फिर और गैर कानूनी या फिर गैर लोगों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है ना। तो शारीरिक संबंध ऐसे कर रहे हैं लोग, जो है उसे कहा जाता है व्यभिचारी यानी कि व्यभिचारी। आगे लिखा है गंदे काम, लुचपन यानी कि झूठ बोलने वाले और गंदे काम करने वाले, ये आत्मिक लोग और धार्मिक लोग नहीं कहा जाते हैं। आगे लिखा है कि मूर्ति पूजा मतलब मूर्ति पूजा करने वाले, उसके सामने झुकने वाले, उसको और दंडवत करने वाले, उसको मानकर रखने वाले, चाहे और कोई भी हो गया। मैं किसी का भेदभाव बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं आम जनता को सिखा रहा हूं, और ये बातें जो है सभी के लिए मैं कह रहा हूं। केवल मसीह लोगों के लिए ही ये बातें लागू नहीं होती, बल्कि ये जो इंसान यानी कि शरीर रीति से कर रहे हैं उनके बारे में ये सारी बातें हम मद्देनजर लाते हुए कर रहे हैं। आगे लिखा है कि टोना यानी कि जादू क्रिया जो करते हैं, अलग अलग रीति से जादू क्रिया करते हैं, काला जादू करते हैं, नजरबंदी करते हैं। आगे लिखा है बैर और झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध और विरोध, फूट, विधर्म, डाहा, मतवालापन, लेला केड़ा। यहां पर ऐसी बातें आती चली जा रही है। मेरे भाइयों बहनों, टोना करने वाले, बैर करने वाले और झगड़ा करने वाले,
ईर्ष्या करने वाले, मतवालापन मतलबी और कुछ पीकर मतलबी हो जाते हैं। आगे लिखा, लीला कीड़ा जो डांस प्रोग्राम करते हैं, यानी कि नाच कूद कर अलग अलग रीति से ये अपने आप का जो क्या बोलना चाहिए कि जैसे कि कलाकारी दिखाने के लिए कोशिश करते हैं शरीर के रूप में, यह सब कुछ ये आत्मिक लोग नहीं कहा जाते हैं। ये संसारिक और संसार के साथ अपने जीवन को लगातार लेते चले जा रहे हैं और उनके शरीर के कारनामे प्रकट होते चले जा रहे हैं। आइए देखते हैं आगे और कुछ बातें आपके सामने फरमा रहे हैं और इनके ऐसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। काफी दिनों पहले ऐसी बातें मैं आपके सामने पहुंचाते आ रहा हूं, बल्कि जिनके कान हैं वो सुन ले और जिसकी बुद्धि है वो समझ लेना चाहिए। बल्कि जिनके पास कान है वो भी नहीं सुन रहे हैं और जिनके पास बुद्धि है वो भी नहीं समझ पा रहे हैं। इसका मतलब है शैतान इनके कानों के ऊपर बैठा है और इनकी बुद्धि को बंद करके रखा है। शैतान बैठा हुआ है। आपको क्या लगता है ऐसे काम करने वाले स्वर्ग के वारिसदार हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ लिखा गया है कि ऐसे काम करने वाले बिल्कुल स्वर्ग के वारिसदार नहीं होंगे। ये पौलुस के द्वारा आप तक बातें पहुंच रही है मेरी आवाज में होकर। तो आपको क्या लगता है, हेलो, आपको क्या लगता है कि इन बातों को आप ये सारी चीजें ऐसे करते हुए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए कोशिश कर लोगे? लाख करो कोशिश, बल्कि आपको आगे सक्सेसफुल होने के लिए बहुत कुछ मुश्किलें पड़ जाएगी। जैसे कि यहाँ लिखा, शरीर के काम प्रकट हो जाते हैं और आत्मा के काम अलग होते हैं। उन आत्मा के कामों को आपको मद्देनजर रखते हुए आपको आत्मिक कामों को लोगों के जीवन तक पहुंचाना चाहिए, वो भी शरीर में भी प्रकट हो जाना चाहिए। हालांकि संसार के साथ अगर जीवोगे, संसारिक जीवनों के साथ अगर जीवोगे, तो आप जो है आप शरीर में वही प्रकट करते चले जाओगे जो संसार कर रहा है। अरे अगर आत्मिक जीवन में अगर जीते चले जाओगे तो जो आत्मा करवाता है और जो परमेश्वर कर रहा है उन चीजों को और उन बातों को प्रकट करते चले जाओगे। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए अपने जीवन को आगे की ओर बढ़ाते चला जाना चाहिए। हालांकि मेरे पास बहुत से ऐसे फोन आते हैं, आशीष वहां पर ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मारठोक हो गया, विरोध हो गया, भाई बहन परिवार को सताव किया जा रहा है, गांव से निकाल दिया जा रहा है, बोलते चले जा रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, शरीर के काम जो परमेश्वर के रीति से नहीं कर सकते, यानी कि परमेश्वर का काम आत्मिक रीति से करना चाहिए जो शरीर के द्वारा प्रकट हो जाना चाहिए। बल्कि संसार के कार्यों को करते हुए परमेश्वर के कार्य को बीच में आप लाते चले जाओगे तो फंसते चले जाओगे। परमेश्वर और मैं भी बीच में आपका कोई साथ मदद नहीं हो पाएगा और ना ही कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने जो कुछ कहा है उसके अनुसार चलोगे तो बहुत कुछ आप आजादी महसूस करते चले जाओगे और आप पवित्र आत्मा के अगुवाई के अनुसार जीवन को जीने के लिए कोशिश करते चले जाएंगे। आशा करता हूं कि आप समझ रहे हैं और विशेष करके आत्मा की उन्नति करो और लोगों की उन्नति करो, फायदेमंद बनो दूसरे के लिए, दूसरे का बोझ उठा लो, दूसरे की जरूरतें पूरी करने के लिए कोशिश लगातार आपको करना चाहिए। हालांकि आपको जो भी भाषा आती है उन भाषाओं में लोगों को सिखाते चले जाइएगा और यह जरूरी नहीं कि आप केवल हिंदी बोलते चले जाए, नहीं, लेकिन आपकी मातृभाषा, आपके जात में कौन सी भाषा चल रही है, ग्रामीण भाषा, आदिवासी भाषा और अलग अलग प्रकार की भाषा जो भारत देश में बोल रहे हैं या फिर विदेश में बोल रहे हैं, जिस भाषा के साथ आप अच्छी रीति से परिचित है या फिर आपकी जबान के द्वारा आप बोल सकते हैं, ऐसी भाषा को रोकिए मत, आगे बढ़िए और उसका अनुवाद कीजिए और समझाने के लिए भी कोशिश जारी रखिएगा। इससे में आप सबका भला होगा और दूसरे का विकास करेंगे, आपका विकास होगा। दूसरे का भला करो, आपका भला होगा। दूसरे को आगे परमेश्वर के सेवकाई में सपोर्ट करो तो आपका भी सपोर्ट किया जाएगा। क्या सोचते हैं? जैसे आप करोगे वैसे आप भरोगे, जैसे भला करोगे वैसे आपके साथ भला होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा, भला करोगे तो भला होगा। आप क्या चाहते हैं? आपके साथ कोई बुरा करे? बिल्कुल नहीं। आपके साथ कोई भी व्यक्ति भला करना चाहिए तो आपको भी वही करना होगा। जैसे आप दूसरे से उम्मीद रखते हैं वैसे आप खुद करिए।
ऐसे में आप सबका भला होगा। गॉड ब्लेस यू। मैं आशा करता हूं इस वीडियो में कुछ बातें आपको सुधरने और समझने के लिए मिली होगी। गॉड ब्लेस यू। आमीन।